हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। प्रयागराज के झूसी इलाके के इस घर में नेहा और पीहू के रोने की आवाजें सुन सुनकर आसपास के लोगों को भी चैन नहीं आ रहा था। यह समय भी तो ऐसा ही था। महामारी ने लोगों को मजबूर कर दिया था। वे चाहकर भी इन 9 साल की जुड़वा बहनों को गले लगाकर चुप भी नहीं करवा पा रहे थे। कोरोना देखते ही देखते इन बच्चियों का सब कुछ छीन ले गया था। दादा दादी शिवचरण और शकुंतला और नेहा व पीहू के मम्मी पापा सब एक एक करके कोरोना के शिकार होते चले गए। अब ये बच्चियां हर तरफ से अकेली थी। कोई नहीं था जो इनके सिर पर हाथ रखता। पड़ोसी सावधानी बरतते हुए किसी तरह खाने के लिए कुछ दे जाते। शाम होते होते बच्चियां डर कर ऐसी रोती कि सुनने वालों के दिल कांप जाते थे। इन घरों की बनावट किसी बंद किले से कम न थी। घर का मुख्य दरवाजा बंद होते ही बाहर की दुनिया जैसे कट जाती। बस घर में काम करने वाली शांति कोरोना के माहौल की परवाह न करते हुए इन बच्चियों के पास ही रुक गई थी। सो दोनों को घर में एक इंसान तो दिख रहा था। इस गली में सभी घर से बाहर एकदम बंद से दिखते। यह भी बहुत पुराना मकान था। सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर शांति के लिए एक छोटा सा कमरा और वॉशरूम था। शांति यहाँ सालों से थी। पुराने सामान से भरा एक स्टोर था। घर का बड़ा सा दरवाजा बंद ही रहता। उसे खोलने के लिए एक बड़ी सी चेन कुछ इस तरह से बंधी रहती कि उसे खींचकर ऊपर से भी दरवाजा खोला जा सके। पहले ऊपर से देख लिया जाता कि कौन है, फिर दरवाजा खोला जाता। सुरक्षा की दृष्टि से तो घर पूरी तरह सेफ था, पर अकेला घर अब अजीब से सन्नाटे में घिरा रहता। बच्चियों को तो क्या कहा जाए, खुद शांति का दिल इस सन्नाटे पर हौलता सा रहता। पहली मंजिल पर शिवचरण और शकुंतला का बड़ा सा बेडरूम था, जिसमें सब सुविधाएं थी। दूसरी मंजिल पर एक बेडरूम प्रकाश और प्रीति का था और एक कमरा बच्चियों का था। किचन पहली मंजिल पर ही था, जहां नेहा और पीहू सारे दिन ऊपर नीचे दौड़ा करती। वहां अब पूरा दिन बस शांति के आगे पीछे रोती सिसकती घूमती और फिर थक कर अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेटी रहती। अपने अंतिम दिनों में जब प्रीति को एहसास हुआ कि वे भी नहीं बचेंगी, तो उन्होंने कानपुर में रहने वाले अपने भाई सुमित को फोन करके कहा था, सुमित, बड़ी मुश्किल से तुमसे बात कर रही हूँ। सुनो, हमारे बाद नेहा और पीहू का ध्यान रखोगे ना? उनके बारे में सोच सोच कर किसी पर चैन नहीं आ रहा है, मेरी बच्चियां। यह कहते कहते प्रीति फूट फूट कर रो पड़ी थी। सुमित ने कहा था, दीदी आप बस ठीक हो जाओ, सब ठीक होगा, चिंता न करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। नेहा और पीहू का परिवार एक बार जो हॉस्पिटल गया लौटा ही नहीं था। कुछ पड़ोसियों ने सुमित को फोन किया। सब परेशान थे कि इन बच्चियों को क्या होगा। सभी उनकी दूर दूर से देखभाल कर रहे थे। पर कितने दिन। सुमित कुछ दिन बाद ही प्रयागराज आया। बच्चियों की हालत देखकर हैरान रह गया। एकदम फूल से खिली रहने वाली बच्चियां मुरझा सी गई थी। उससे लिपट टिपट कर दोनों खूब रोई। मामा अब मत जाना कहीं, हमारे साथ ही रहना। शांति खाना बनाकर दोनों को खिलाती, जो हो सकता उनके लिए करती, पर उसकी भी एक सीमा थी ना। सुमित के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया जी, बच्चियों को क्या होगा, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए, मैं भी कब तक यहाँ रहूंगी। क्यों नहीं रह सकती? देखता हूँ कि दीदी की अलमारी में कुछ पैसे रखे हो तो कुछ ले लो और रहो बच्चियों के साथ। तुम्हारा कौन सा घर परिवार है? सुमित ने नेहा को पुचकारा, बेटा, मम्मी की अलमारी की चाबी है ना? मामा, शांति मौसी के पास ही है। सुमित ने शांति की तरफ घूर कर देखा तो उसने कहा, जिस दिन प्रकाश भैया नहीं रहे उसी दिन प्रीति दीदी को शायद अपने जाने की आशंका भी हो गई थी। उन्होंने मुझे चाबी मोना दीदी के यहाँ जाकर देने के लिए कहा था, पर मैं बच्चों को छोड़कर निकल नहीं पाई। फिर वे आते भी हैं तो
मैं भूल जाती हूँ, चाबी उन्हें देना है। कौन? मोना प्रकाश भैया के साथ उनके ऑफिस में काम करती हैं। इसी गली में आगे जाकर रहती हैं। इस समय बच्चियों के पास बस वही आती जाती हैं। लाओ चाबी मुझे दो। शांति उसे चाबी देना तो नहीं चाह रही थी, पर मजबूर थी और दे दी। सुमित ने प्रीति की अलमारी खोली। उसमें रखे रुपयों में से कुछ शांति को देते हुए बोला, यह रख लो, बच्चों की देखभाल तुम्हें करनी है। पर मैं कब तक करूंगी? आप इन्हें अपने साथ ले जाते तो अच्छा होता। नहीं, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। नेहा और पीहू यह सुनकर रोने लगी। सुमित ने प्रीति की अलमारी से काफी कुछ निकालकर अपने बैग में रखते हुए कहा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, अभी मुझे जाना होगा। बच्चियां रोती रह गईं। उनके मामा को उनसे कोई स्नेह न था। झूठे दिलासे देकर वह चला गया। मोना एक उदार महिला थी। प्रकाश के ऑफिस में ही काम करती थी। प्रकाश और प्रीति उन्हें घर का सदस्य ही मानते थे। प्रीति से उनकी अच्छी दोस्ती थी। अगले दिन मोना नेहा और पीहू से मिलने आई तो उनके लिए काफी चीजें बनाकर लाई थी। दोनों को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। बड़ा नरम दिल था उनका। दोनों के बारे में सोच सोच कर उन्हें चैन न आता। क्या होगा इनका? शांति अस्थायी रूप से तो इनके साथ नहीं रह पाएगी, यह वह जानती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। शांति ने सुमित के बारे में बताया तो मोना हैरान रह गई। अलमारी खोलकर देखा तो नाम की धनराशि छोड़ सुमित सब ले गया था। उनका मन वितृष्णा से भर गया। इस स्थिति में भी जो इंसान बेईमानी से काम ले, लूटपाट कर जाए, वह इंसान है भी क्या? रात को वे नेहा और पीहू के सोने के बाद ही घर गई। शांति को इस बार मोना बहुत कुछ समझा कर गई। यह समय किसी पर भी विश्वास करने का नहीं था। बच्चियों के भविष्य की चिंता करते हुए उन्होंने उसी मोहल्ले में रहने वाले वकील साहब को अगले ही दिन फोन किया और बहुत देर तक उनसे इस बारे में बातें करती रहीं। 2 दिनों बाद ही जौनपुर में रहने वाली पीहू नेहा की बुआ कविता आकर रोने कलपने लगी। हाय अभागिन बच्चियां, सब चला गए। हमारा अम्मा, बाबूजी, भैया, भौजी सब चले गए। एंकर कौन होए? सीने पर 2 हत्थड़ मार मार कर रोने का ऐसा नाटक किया कि बच्चियां डर कर ही रोने लगी। शांति ने कहा, दीदी अपने आप को संभालो, बच्चियां परेशान हो रही हैं। नहा धोकर खूब डट कर खाने के बाद कविता आराम से गहरी नींद सो गई तो शांति ने मोना को उनके आने के बारे में बता दिया। मोना ने जो सोचा था उसकी तैयारी करने लगी। कविता सोकर उठी तो पहली मंजिल पर स्थित शिवचरण और शकुंतला जी के कमरे में जाने लगी, जो उनकी मृत्यु के बाद अक्सर बंद ही रहता था। शांति उसके पीछे पीछे जाने लगी तो कविता ने रुखाई से कहा, तू अपना काम करो, हमारे पीछे क्यों आ रही हो? अपने अम्मा बाबूजी के कमरे में क्या हम 2 मिनट बैठ नहीं सकते? शांति बाहर चली गई, पर उसने खिड़की की झिर्री से देखा कविता जल्दी जल्दी दिवंगत माता पिता की अलमारी खंगाल रही हैं। शांति ने जल्दी से मोना को फोन किया। मोना ने वकील साहब को फोन करके बात की और थोड़ी ही देर में बच्चियों के पास पहुंच गई। कविता अभी तक अपने माता पिता की एक एक चीज खंगालने में लगी हुई थी। शांति ने जाकर उन्हें बताया, दीदी, मोना दीदी आई हैं। कविता पहले भी आने जाने पर मोना से मिल चुकी थी। आते जाते उनसे जितनी भी बातें हुई थी, मोना से मन ही मन थोड़ा दूरी सी रखी थी। मोना को देखकर जोर जोर से रोने लगी। हाय हम अनाथ हो गए, सब चले गए। मोना ने मन ही मन इस नाटक की सराहना की और कहा, जो हो गया सो हो गया, लौटाया नहीं जा सकता है। अब तो बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है। तभी वकील साहब भी आ गए थे। मोना ने वकील साहब की सलाह पर अपने 2-3 अच्छे पड़ोसियों को पूरी बात बताकर आने के लिए कह दिया था। वे भी समय से पहुंच गए थे। शांति सबके लिए चाय बनाने चली गई। मोना ने कहा, दीदी आप बच्चियों को अपने साथ ले जाएंगी?
आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कैसी कर पाएंगी नेहा और पीहू की अपनी पढ़ाई। अभी भी सब छूट रहा है दोनों का। मैंने इनकी टीचर से बात की है तो, पर उन्हें एक परिवार चाहिए। शांति सब कुछ तो नहीं कर पाएगी ना। ना, बड़ी मुश्किल है हमारे साथ। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं इनकी देखभाल कैसे करूँगी। मोना ने एक नज़र उनके हिष्ट पुष्ट शरीर पर डाली और पूछ लिया, दीदी क्या हुआ है आपको? प्रकाश और प्रीति ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आपकी तबीयत खराब रहती है। कुछ हुआ हो तो कविता बताती। बात बदल दी और सोचा कुछ बच्चियां कहाँ रहेंगी, यहाँ भी शांति के साथ ही रह ले तो बुराई क्या है। धीरे धीरे सब सीख ही लेंगी। थोड़ी बड़ी होती तो मैं अपने साथ ले जाती, पर अभी तो इन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है, जो हम तो नहीं कर पाएंगे। प्रीति के मायके वालों से पूछ लो। मोना ने सुमित को फोन मिला लिया और वीडियो कॉल पर उससे इस बारे में बात की। उसने किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, जो वकील साहब ने रिकॉर्ड भी कर लिया। अब कविता थोड़ी उलझी, पूछा ये कौन है? ये वकील साहब हैं, प्रकाश के पड़ोसी भी हैं, और इस मामले में मैं बच्चियों के लिए क्या बेहतर होगा, यही बात करने हम अभी आए हैं। वकील साहब ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, हमें पहले सारे सामान की सूची बनानी है, जिससे बच्चियों का हक कोई मार न ले जाए। जो भी सामान घर में है, बच्चियों का हक है उस पर। आप लोगों में से कोई भी बच्चियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इस समय नेहा और पीहू से ही पूछ लेता हूँ कि वे किसके साथ रहना चाहती हैं। यह कहकर उन्होंने शांति से कहा, बच्चियों को बुला दो शांति बहन। बच्चियां सीधे आते ही आदतन मोना से सट कर बैठ गई। वकील साहब ने पूछा, बेटा आप ही बताओ कि आप किसके साथ रहना चाहती हो? अकेले तो रह नहीं पाओगी ना बेटा। नेहा और पीहू ने एक दूसरे का मुंह देखा, झुककर एक दूसरे के कान में कुछ कहा और मोना से लिपट गई और एक साथ बोली, मोना आंटी के साथ रहना है। मोना ने भाव विभोर होकर दोनों को सीने से चिपका लिया। आंसू बह निकले। मेरी बच्चियां हाँ मेरे साथ रहेंगी। कविता के चेहरे पर बला टलने वाले भाव आए और झेपती हुई वह मुस्कुरा दी। पड़ोसी ने भी उठकर बच्चियों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मोना आंटी के साथ रहना, और हम भी है ही, तुम हमारा ही परिवार हो। आते हुए मैं फूट फूट कर रो रहा था। बहुत दिन बाद मुस्कुराई थी, मैं जानता था कि शांति ने अपनी आंखें के साथ यह मेरा अंतिम मिलन साहब ने कहा, और मेरा सब क्रिया तो मैं संभाल ही लूंगा, अब कोई चिंता नहीं। तो दोस्तों यह कहानी आपको आज ही कमेंट में सारे सामान की एक एक लिस्ट बना लें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं कविता की तरफ देखते हुए पूछ करें और वीडियो के एक लाइक जरूर करें। किसी की अलमारी से कुछ लिया तो नहीं है ना? ना, मैं तो अपने माँ पिताजी की एक एक चीज उनकी याद में देख रही थी। काफी सामान संभाल कर रखा है अम्मा ने। पता नहीं कितना सोना चांदी रखा है अम्मा ने, कभी कुछ बताया भी नहीं। लालच से भरा स्वर सबको दुखी कर गया। यह समय ऐसा था कि सिर्फ बच्चियों के बारे में सोचा जाना चाहिए था, पर बच्चियों के मामा और बुआ को घर में रखे रुपए पैसे और कीमती सामान में ज्यादा रुचि है। यह बात सबका दिल दुखा गई थी। वहीं मोना की निस्वार्थ दोस्ती और स्नेह से भरे दिल पर सबको गर्व हो आया। वकील साहब ने वहीं बैठे बैठे अपना काम शुरू किया और मोना और शांति के साथ मिलकर अब एक एक सामान एक फाइल में नोट करते जा रहे थे। बच्चियां शांति से पूछ रही थी, मौसी यहाँ अब आप अकेली रहोगी? नहीं, मैं भी गांव जाऊंगी, वहाँ मेरा घर है। जब भी तुम कहोगी वापस आ जाऊंगी, और बीच बीच में तुमसे मिलने आती भी रहूंगी। मौसी अब रात को अकेला भी नहीं सोना पड़ेगा ना हमें? हाँ मेरी बच्चियों, अब कोई डर की बात नहीं, हिम्मत रखना। यह कहकर शांति ने उनके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और दुखी मासूम चेहरे से चूम लिया। नेहा और पीहू मोना के पीछे पीछे घूम रही थी। जीवन भर नन्हे हाथों के स्पर्श को तरसा मन जैसे नजरों ही नजरों में उन पर स्नेह लुटा रहा था। मोना ने संतान थी। पति की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी।
आज बच्चियों को अपने साथ साथ चलते देख उनके मुस्कुराते चेहरे देख दिल को ऐसी ठंडक सी मिली कि जिसे वे किसी को भी समझा नहीं सकती थी, क्योंकि अब उनके दो दो बच्चियां जो हो गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।